आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी किस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ घूमती है या परिक्रमा करती है। इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, घूर्णन गति हम देख चुके हैं, यानी पृथ्वी अपने अक्ष में चारों ओर कैसे घूमती है। और अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा और पृथ्वी और सूरज एक दूसरे में किस तरह से पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ए हो गया हमारा सूरज, सन हो गया, ठीक, ए हो गई हमारी पृथ्वी और ए हो गई चंद्रमा। तो जो ए वाला रास्ता आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये रास्ता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने का। इस तरह से चला आएगा और घूमते हुए ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमने का। और आपको फिर ये वाला रास्ता जो दिख रहा है, ये है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ घूमने का। यानी आप एक चीज समझ रहे हो कि पृथ्वी अलग रास्ते से सूर्य के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा अलग रास्ते से चारों तरफ घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए खुद भी इस तरह से घूमती है, ऐसे। इसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन उसका पाथ क्या है, अलग है, और वो भी पृथ्वी के साथ घूमते घूमते आगे चलती जाती है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि तीनों एक ही लाइन में हो जाएंगे, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, जब ग्रहण पड़ते हैं, तो वो अलग स्थिति है। अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिसको हम, या परिक्रमा करती है, जिसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, तो परिक्रमण में क्या होगा, पृथ्वी घूम रही है। तो अब डेफिनेशन आप कैसे दोगे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण कहलाता है। और परिक्रमण कितना लगता है, एक साल पृथ्वी को लगता है, 365 दिन, लगभग 365 दिन आप बोलो, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। तो इसको बोलते हैं परिक्रमण। तो इसी के बारे में हम बात करें। यदि हम घूर्णन की बात करें तो पिछले लेसन को आप देखो, घूर्णन गति का मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमता है। जैसे पृथ्वी का अक्ष क्या है, ऐसी होती है। इसको आप बोलोगे साउथ पोल और इसको बोलोगे आप नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ और साउथ के अलोंग जब पृथ्वी ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। तो घूर्णन गति की परिभाषा थी पृथ्वी का अपने अक्ष में लट्टू की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण की परिभाषा अब हो जाएगी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाना पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाता है, जो लगभग 1 वर्ष या 365 दिन होता है। इतनी चीज समझ में आई। ठीक, तो अब इसको हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग कितना, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है। इसे परिक्रमण कहते हैं। कहने का मतलब है जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको उसकी परिक्रमण गति कहते हैं या परिक्रमण कहते हैं। इतना चीज समझ में आया। अब इसकी स्पीड भी आपने देख ली, 107, ठीक है, और 30, यानी 1,07,000 प्रति घंटा। अब हम बात करें कि कुल समय कितना लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, तो आप बोलोगे 1 वर्ष। 1 वर्ष मतलब 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड। कहने का मतलब होता है मुख्य, आप ऐसे बोल सकते हो कि 365 सही 1/4 घंटे। यानी आप कहीं लिखा भी देखा होगा कि 365 दिन, ठीक है, और 6 घंटे या 101/4 दिन। तो 365 365 365 4 बार हो गया, और हर साल 1/4 बढ़ता जाएगा, तो उसको चौथे वर्ष हम बोल देंगे 1 दिन। तो इसलिए हर 4 वर्ष बाद फरवरी 29 दिन की होती है, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो लगभग 6 घंटे हैं वो हर साल बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ हो गया कि पृथ्वी लगभग 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, लेकिन 6 घंटे और लेती है, उसको हम बढ़ाते जाते हैं। और जो 6 घंटा बढ़ा वो चौथे वर्ष अधिवर्ष के रूप में, लीप वर्ष के रूप में हम ऐड करते हैं। तो टोटल उस वर्ष हो जाते हैं 366 दिन, और फरवरी हो जाती है उस वर्ष की 29 दिन की। ठीक है, इस तरह से घूमता है। आपको दिखा भी दिया है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर कैसे लगाती है। तो ये जो मार्ग है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का, यही है। और उसी के पैरेलल चंद्रमा भी चलती है, लेकिन उसका मार्ग अलग रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर कैसे लगाती है, इस तरह से घूम रही है। और चंद्रमा पैरेलल साथ में घूमती चलती है पृथ्वी के। अब आपको ये देखना है कि जैसे पृथ्वी घूमेगी तो कितना समय लगेगी, उसको बोलते हैं 1 वर्ष। और टाइम हर 4 वर्ष बाद जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। एक चीज और आप, कि जो घूम रही है पृथ्वी, इसको वार्षिक गति भी बोलते हैं या परिक्रमण भी बोलते हैं।
तो अब इसके प्रभाव भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो है कि दिन और रात का छोटा और बड़ा होना। कब दिन छोटा होगा, कब बड़ा होगा, ये निर्भर करेगा कि पृथ्वी इस समय कहाँ पे है, सूर्य के किस तरफ है पृथ्वी, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा दिन और रात कहाँ कितना होगा। साथ में ऋतु परिवर्तन, जो मैंने बार बार बोला ऋतु, इसका एक अलग लेसन भी बना लेंगे कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, यहाँ भी शॉर्ट में बताएंगे। ऋतु परिवर्तन, कब बसंत होगी, कब वर्षा होगी, कब ठंडी ऋतु होगी, वो भी पृथ्वी के परिक्रमा की वजह से होता है। यानी पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूमने से ही ऋतु परिवर्तन होता है। दिन और रात छोटा बड़ा होता है। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछापन का चमकना पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमने पर ही निर्भर करेगा कि किस जगह सूर्य की किरणें सीधी और किस जगह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। विषुव और उपसौर या अपसौर, इसका मतलब आप इतना अभी समझिए कि कब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक रहेगी, कब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें भी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने पर निर्भर करता है, जिसको उपसौर, अपसौर और विषुव हम इनको अलग से डिफाइन करेंगे। बस अभी यही समझिए कि कब पृथ्वी सूर्य के नजदीक रहेगी, कब पृथ्वी सूर्य के दूर रहेगी, ये निर्भर करेगा कि पृथ्वी का परिक्रमण कैसा है। ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात। आपने हमेशा सुना होगा जो पृथ्वी के पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल हैं, उनमें क्या होता है, 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होती है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए पृथ्वी है, ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो यहाँ 6 माह दिन रहेगा, तो इस समय यहाँ 6 माह रात रहेगी। जब यहाँ 6 माह दिन रहेगा तो नॉर्थ पोल में 6 माह उस समय रात रहेगी। तो ये भी पृथ्वी की घूर्णन की वजह से होता है। अब ये कैसे होता है आपको अभी बता दे रहे हैं, फिर जब ऋतु परिवर्तन बताएंगे उस समय आपको इसका और डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से दिन और रात में अंतर होता है। जैसे आपको इस डायग्राम में देखते हैं, ठीक है, इस डायग्राम में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप ये देखो कि ये हमारी पृथ्वी है, आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने जूम किया है, ये पृथ्वी की 4 लोकेशन है, ठीक है। 4 लोकेशन कहाँ कहाँ की हैं, चारों तरफ सूरज के किस समय कहाँ रहेगी। जैसे आप विंटर में देखो, विंटर में क्या रहता है, विंटर की जो स्थिति रहती है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हो गया आपका नॉर्थ पोल ऊपर वाला, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों हो गए। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में होगी कि जो साउथ पोल है, यहाँ जो आपको जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये सनलाइट है, और जो आपको दूसरी तरफ का हिस्सा दिख रहा है ये सनलाइट नहीं है, मतलब अंधेरा है, वहाँ सीधे सनलाइट नहीं पड़ती। तो देखिए यहाँ पे आप देखो नॉर्थ पोल में सनलाइट सीधे नहीं पड़ रही, लेकिन साउथ पोल में सनलाइट सीधे पड़ रही है। यानी जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे इस समय चल रहा होगा 6 महीने रात, और साउथ पोल में देखो, साउथ पोल के नीचे पीला पीला दिख रहा है, मतलब उजेले वाले पोर्शन में है, तो इस समय साउथ पोल में 6 महीने दिन होगा। यानी जो विंटर का सीजन है उस समय अपने नॉर्थ में, अपने यहाँ ठंडियों में, जैसे भारत में बोले 6 माह क्या रहता है, नॉर्थ पोल में अपने यहाँ दिन छोटे होते हैं ना, उस समय सूर्य की किरणें नॉर्थ पोल तक नहीं पहुँच पाती हैं। टेढ़ आप देखो ना, क्योंकि पृथ्वी अपनी कितनी झुकी है, आपको पिछले लेसन में बताया था 23.5 डिग्री झुकी हुई है, सीधी तो नहीं है ना, ये टेढ़ी है ना, पृथ्वी ऐसे टेढ़ी है। टेढ़ी झुकी होने की वजह से जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के और सूरज के डायरेक्ट सामने नहीं आ पा रहा है, यहाँ सनलाइट सीधे नहीं पड़ पा रही, ठीक है। इसको मैं एक बार डिलीट करके और दिखाता हूँ, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा सा और इसको जूम किए, अब इसको आप देखिएगा, सॉरी इसको अब देखिए जैसे जूम किया, अब जहाँ आपको नॉर्थ पोल लिखा दिख रहा है, ठीक है, नॉर्थ पोल जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एन जहाँ पे लिखा है वहाँ पे सनलाइट सीधे नहीं जा रही है। जब सनलाइट वहाँ पे सीधे नहीं जा रही है तो इसका असर क्या होगा, इसका असर ये होगा कि वहाँ पे अंधेरा रहेगा, और जहाँ पे सनलाइट सीधे जा रही है वहाँ पे क्या रहेगा, उजेला रहेगा। तो ये स्थिति 6 माह तक यहाँ पे बनी रहेगी। जिससे दूसरा आप देखोगे विंटर के बाद आपको यदि यहाँ पे समझ में आ रहा हो कि जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं, दिन छोटा और रात बड़ी, या दिन बड़ा या छोटा रात, इस तरह से आपको, जैसे इसको आप देखो यहाँ से सनलाइट गई, यहाँ गई, यहाँ यहाँ जहाँ एन लिखा है यहाँ पे उजेला नहीं आ पा रहा है ना,
तो यहाँ हो गई रात। यहाँ साउथ पोल में देखो जहाँ एस लिखा है वहाँ पे उजेला आ रहा है, तो यहाँ हो गई दिन। इसी तरह इस तरफ आप आ जाओ, यहाँ पे एन जहाँ पे लिखा है यहाँ इसको पार करके यहाँ तक लाइट आ रही, तो यहाँ उजेला हुआ 6 माह। दूसरी तरफ साउथ जहाँ पे है यहाँ पे उजेला नहीं आ पा रहा, तो 6 माह। तो ठंडी के मौसम में आप ये देखो कि नॉर्थ पोल में रात रहेगी 6 माह, और गर्मी के मौसम में नॉर्थ पोल में 6 माह दिन रहेगा। ठीक, इसी के आधार पर डिसाइड होगी कि जैसे ठंडियों में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में दिन छोटे होते हैं, ये दिन यहाँ पे दिन छोटे होते हैं और यहाँ पे दिन बड़े होते हैं। इसी प्रकार गर्मियों में अपने यहाँ दिन बड़े होते हैं और नीचे दिन छोटे होते हैं। तो जो हमने देखा था कि इसके जो प्रभाव हैं मौसम के अनुसार, दिन बड़े होना छोटे होना, ठीक है, जो ये वाली लाइनें 6 माह दिन 6 माह रात ध्रुवों में समझ में आ गया। दिन का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन होना, सूर्य की किरणों का सीधा या तिरछा पड़ना, ये सारा कुछ पृथ्वी के परिक्रमण पे निर्भर करेगा कि पृथ्वी परिक्रमा करते हुए इस समय कहाँ पे स्थित है, उसी के अनुसार दिन और रात की लंबाई होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है और इसके पिछले लेसन भी देखना है। यदि कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आपको तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।